बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसका मौजू है गंजापन। सर के बालों की बीमारी के मतलब है। गंजापन क्यों होता है, बाल जल्दी क्यों गिर जाते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। ये गंजापन जो है ये एक विरासती बीमारी भी है। बाज़ लोगों में ये विरासती बीमारी पाई जाती है, तो बाज़ में ये किसी कमी की वजह से, जिस्म में या ज़्यादती की वजह से, हार्मोन की ज़्यादती की वजह से, कमी की वजह से ये गंजापन हो जाता है। तो विरासती जो है वो तो शायद ही उसका इलाज होता है, क्योंकि वो विरासती बीमारी है गंजापन। लेकिन ये भी एक उम्र के ख़ास हिस्से में गंजापन होता है। विरासती जो होता है ये भी ऐसे नहीं होता कि मैट्रिक का स्टूडेंट है या एफ ए का स्टूडेंट है तो वो उसमें गंजापन पाया जाए। तो बाज़ लोगों में ये नहीं भी हो सकता, लेकिन इसकी आम वजह जो है वो ये है कि बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, बालों का कमज़ोर हो जाना। उसकी वजह ये है कि बाल क्यों जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो तालिब इल्म हज़रात होते हैं, स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनकी खुराक पूरी नहीं वो करते, तो जिसकी वजह से वो बाल कमज़ोर हो जाते हैं। जब बाल कमज़ोर हो जाते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल गिरते तो रहते हैं, हर एक आदमी के गिरते भी रहते हैं और साथ नए उगते भी रहते हैं, लेकिन जो ही बाल कमज़ोर हो जाएं तो फिर वो उगना कम हो जाते हैं, गिरते ज़्यादा हैं। तो इसकी आम तौर पे वजह ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपने कोई मेडिसन इस्तेमाल की है, एलोपैथिक, देसी, कोई भी, जिसकी वजह से अचानक बालों का ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जो पेन किलर अक्सर लोग खाते रहते हैं ना सर दर्द के लिए, तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से भी बाल जल्दी गिरते हैं। दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बाज़ औक़ात कोई बीमारी आपको ऐसी आ जाती है जिसका इलाज सही नहीं हो पाता और वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजापन आ जाता है। कई एक वजह होती हैं गंजापन आने की। बाज़ लोग जो हैं उनको नींद नहीं आती, नींद ना आने की वजह से डिप्रेशन बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ने से भी बाल गिरते भी हैं और उन्हें गिरने के बाल गिरने की वजह से गंजापन आ जाता है। आगे रहा कि बाल ज़्यादा क्यों गिरते हैं, बाज़ औक़ात ये भी है कि आप लोग कई तरह के साबुन, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह भी बाल गिरना बन सकते हैं। दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी बाल गिरते हैं। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई में, या उनको कोई अचानक परेशानी लाक हो जाती है, कोई सदमा आ जाता है, मसलन कोई उनका अजीज़ करीबी अचानक फ़ौत हो जाता है, जवानी में फ़ौत हो जाता है, तो उसका जो है वो परेशानी की वजह से भी बाल गिरना जल्दी शुरू हो जाते हैं। बाल सफ़ेद भी जल्दी हो जाते हैं, बाल कमज़ोर भी जल्दी हो जाते हैं। ये कई एक वजह होती हैं जिसकी वजह से ये बाल गिरते हैं, या बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या बाल गिर जाते हैं। जिसमें एक वजह अचानक बीमारी जो है, अचानक कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा मेडिसन आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, कई एक मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बाल गिरना, कमज़ोर होना, जल्दी सफ़ेद होना ये शुरू हो जाते हैं। और इसी की एक आपको पहले भी बताया है कि भाई अचानक कोई सदमा आ जाना, इसकी वजह से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो जाएं तो फिर भी बाल गिरते हैं। तो अगर बालों का सफ़ेद होना, ये कई एक वजह हैं। बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, अक्सर लोगों को, जिन लोगों को सर दर्द रहता है ना, सर दर्द ज़्यादा हो, सर दर्द की मैं आपको बाद में इल्ज़ामात वजूहात बताऊंगा, तो उन लोगों के भी बाल जो हैं वो जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, तो बाल इस तरह भी गिर जाते हैं। दूसरी एक वजह यह है कि जिन लोगों को अक्सर नज़ला ज़ुकाम की बीमारी रहती है, ज़ुकाम उनको अक्सर रहता है, नज़ला गिरता है, उन लोगों के भी बाल जल्दी गिर भी जाते हैं, सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो गंजापन भी इसी वजह से होता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये आप देख सकते हैं मेरे सर के ऊपर जो बाल है ना, ये कोई मसनूई नहीं है, बिग नहीं लगी हुई। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 48 यानी 48 के लगभग है। तो जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था
उस वक्त से मेरे बाल गिरते थे। मैंने ये समझा कि अगर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर ना होता तो आज मेरे सर पे बिल्कुल एक भी बाल ना होता, क्योंकि मेरे जितने दोस्त क्लास फेलो हैं अब वो बालों से बिल्कुल फारग हो चुके हैं, सफ़ेद नहीं, उनके सर पे बाल बिल्कुल हैं ही नहीं। तो मैंने कोई स्पेशली नहीं मेडिसिन खाई कि बाल ना गिरते हूँ, सिर्फ वजह यह है कि एलोपैथिक या देसी दवाई का किसी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ हो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करता हूँ। होम्योपैथिक दवाई का यही कमाल है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर होते हैं। जिस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट ना हों वो आपके दूसरे अज़ा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे सर पे ये जेन्युइन बाल हैं, कलर तो इनका भी सफ़ेद हो गया है क्योंकि इतनी केयर मैं भी नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बाल हैं सर पे। तो जो लोग अंग्रेज़ी दवाई के ये पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं या देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद भी हो जाते हैं, उनके बाल जल्दी गिर भी जाते हैं। तो इस तरह बालों को शुरू में ही अपना ख्याल रखना चाहिए। बाल जो हैं ये बहुत खूबसूरती के लिए अच्छे लगते हैं। जिस वक्त हमने इनका ख्याल रखना है होता है उस वक्त तो हमें इनका ख्याल होता नहीं। जब ये गिर जाते हैं तो फिर जब दूसरों के हम बाल देखते हैं तो फिर बहुत हमें इनका एहसास होता है कि मेरे भी इतने बाल होते, मेरे सर पे भी स्याह बाल होते तो मैं इतना खूबसूरत लगता। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये बाल नहीं रहते तो फिर लोग बहुत पछतावा करते हैं। बेहतर है कि उस पछतावे से पहले आप इनका ख्याल रखें। एक तो सर के बालों को सरसों का तेल लगाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल बहुत अच्छा है, उसके कई एक फ़ायदे हैं। हम ये जितने परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, या जिनके बाल स्याह हैं वो भी कलर लगवा रहे हैं, ये कलर जो हम करवाते हैं इसके भी कई एक साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस तरह इन चीज़ों से बंदे को अवॉइड करना चाहिए, उनसे परहेज़ करना चाहिए ताकि आपके बाल सही रह सकें। ये जो बार बार खुशबुएँ वगैरह, कई एक किस्म के साबुन वगैरह ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे बालों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।